नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। करेंसी नोट प्रेस में जूनियर टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट आया है और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस कट ऑफ पर थोड़ी सी बात करेंगे, जिससे आपको एक एस्टिमेट अंदाजा लग जाएगा कि पिछली बार क्या हुआ और इस बार क्या हो सकता है। बड़ी शानदार भर्ती है और मुझे लगता है कि आपको ट्राई तो इसमें जरूर करना चाहिए। पूरी डिटेल से बात करेंगे और थोड़ा सा आरक्षण से कितना चीजें प्रभावित हुई उस पर भी बात करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भर्ती परीक्षाओं के लिए, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इसी तरह के अपडेट हम लोग इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रिंटिंग नोट प्रेस बोल सकते हैं और अब तो चारों यूनिट के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट है। आई होप कि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। कंट्रोल वाले के लिए, प्रिंटिंग वाले के लिए और इलेक्ट्रिशियन वाले अलग अलग भी अप्लाई आप कर सकते हैं, एक से ज्यादा के लिए। सिलेबस पर वीडियो वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपको दे चुके हैं, वहां से जरूर समय निकाल कर देखिएगा। क्योंकि जो कंट्रोल और प्रिंटिंग वाली जो पोस्ट है वो सीटों की संख्या बहुत ज्यादा है और उसमें सिलेबस जो टेक्निकल वाला है, जिसके 85 क्वेश्चन आएंगे, उसमें डोमिनेटिंग आपका इलेक्ट्रिशियन है। इसलिए अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आईटीआई होल्डर है ना, तो उसमें जरूर अप्लाई करना, ताकि आपका अलग अलग करने पड़ेंगे। जो इलेक्ट्रिशियन बेस पे भरोगे वो अलग अप्लाई करना है। उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग वर्कशॉप कैलकुलेशन भी रहेगी, वो सब आपके कोर्स में ऐड है ही। जो मेन चैनल हमारा वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल है, उसके नाम से जो ऐप है उस पर अपन ने प्रोवाइड करवा रखा है। और प्रिंटिंग वाले के लिए अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रिशियन वाला तो है ही, साथ में कुछ एक एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो आइए एक बार एक नजर डालते हैं और इस पर आप लोगों के साथ जो है वो चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए जो ऐप में फ्री टेस्ट रहता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करके जब ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने होगा और यहाँ पर ये रहा फ्री टेस्ट का सेक्शन। पहले ये फ्री क्विज के नाम से था, अभी अपडेट हुआ है, तो इसमें फ्री टेस्ट अभी कम है, लेकिन टाइम टू टाइम और अपडेट होते रहेंगे। एक बार इनको तो अटेंड करो। ठीक है, करेंसी नोट प्रेस की स्पेशल जो टेस्ट सीरीज है इस पर अपन बाद में चर्चा करेंगे। आ चुकी है। इसमें आपके वो नोट प्रेस वाले, कंट्रोल वाले, वो भी कैसे ऐड होंगे उस पर भी सारी चर्चाएं होगी, तो देख लीजिएगा। ठीक है। 15 जून 2024 को ये रिजल्ट आउट हुआ था और उसमें देखिएगा, बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन का। तो ये रहा भाई। ठीक है। जूनियर टेक्नीशियन, वर्कशॉप इलेक्ट्रिकल, लेवल 1, 5 सीटें थी। अनरिजर्व की 3 सीटें थी। इत्तेफाक देखिए, अनरिजर्व में तीनों बच्चे ओबीसी वाले सेलेक्ट हुए। भाई जो टॉपर होगा वो आएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। अनरिजर्व का मतलब यही होता है, अनारक्षित, ओपन टू ऑल, कोई भी आ जाओ। तो यहाँ पर देखो, ओबीसी का मेल कैंडिडेट रोहित कुमार नाम से 120 में से 96 नंबर, मतलब टॉपर यही था, इससे ऊपर किसी के नहीं आए। 120 में से 96 नंबर बच्चा लेकर आया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2002 की डेट ऑफ बर्थ वाला बच्चा है, 2024 में सिलेक्ट हुआ, यानी 22 साल की एज में बढ़िया नौकरी लग गया, अपना काम कर रहा है भाई। ये चीजें सोचने वाली होती है भाई, छोटी सी एज में आपको एक नौकरी मिलती है। उतनी होल सर्विस आप 60 साल तक नौकरी करते हैं, तो आप सोचिए बेसिक और पेमेंट्स कहाँ जाती होगी। और उसके बाद में ये तीनों बच्चे ओबीसी के ही थे, 93 और 90। कहने का मतलब ये हो गया कि अनरिजर्व कैटेगरी की मेरिट 90 नंबर रही थी। पॉइंट टू बी नोटेड। आपको ये पॉइंट नोट करना है कि पिछली बार अनरिजर्व में सेलेक्ट होने के लिए आपको 90 नंबर लाने पड़े थे। भाई इस बार तो 90 से फिर ज्यादा ही लाने पड़ेंगे, क्योंकि अब तो बच्चे और ज्यादा एक्टिव है और ज्यादा तैयारी है आप सब बच्चों की, तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ईडब्ल्यूएस की एक ही सीट थी और मेरिट गई है 79, यानी वहां से अगर आप मिलान करते हैं तो सीधा सीधा 11 नंबर का डिफरेंस। माय डियर, अगर आप ईडब्ल्यूएस से है ना, तो आपको बहुत बड़ा मौका मिला है। एक वक्त था जब हम लोगों को अनरिजर्व फाइट करनी पड़ती थी। समझ रहे हैं आप बात को? अब ईडब्ल्यूएस के नाम से आपको रिजर्वेशन के तहत ये चीजें मिली है, तो इनका थोड़ा फायदा लीजिए। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत ढंग से करो। अनरिजर्व में नहीं आओ तो कम से कम यहाँ तो अपनी सीट अच्छे से पक्की करो। तो एक सीट थी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस की, 79 आप लोग मेरिट लिख सकते हैं। उसके बाद में ओबीसी की 2 सीटें थी, तो एक बच्चे के 95 है और एक बच्चे के 87 है। तो यहाँ 2 बातें बताऊंगा, सुनना ध्यान से। पहला तो ये है कि मेरिट 87 नोट कर लो, यानी ईडब्ल्यूएस से ऊपर ही गई है। लेकिन एक चीज सोचिएगा, ये 95 नंबर वाला बच्चा जो ओबीसी का है, ये ओबीसी में क्यों आया, ये अनरिजर्व में क्यों नहीं गया?
यहाँ देखो 93 नंबर है तो यहाँ 2 नंबर पे आना चाहिए था ना ये तो, क्यों नहीं आया? तो ध्यान से सुनना, अब आरक्षण के नियमों में भी बड़ा बदलाव हो गया है। मैंने वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल चैनल पर वीडियो बनाकर इसका दिया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ और बता देता हूँ, सुन लीजिएगा। अब आपको रिजर्वेशन का जो बेनिफिट होता है वो ओनली वंस मिलता है, ये ध्यान रख, एक बार फायदा मिलता है। जैसे अगर आपने एज में छूट का लाभ ले लिया, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलती है, तो अब अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ओबीसी कैटेगरी में ही होगा। आप कितने भी नंबर क्यों न ले आओ, ये बच्चा जिसके 95 नंबर है, अगर ये बच्चा 100 नंबर भी ले आता ना, तो भी यहाँ सिलेक्शन नहीं होता उसका। तो इसका नुकसान उसी कैटेगरी के बच्चों को होता है। कहने का मतलब ये है, हालांकि इसमें तो खैर ज्यादा फर्क नहीं था, ये 90 नंबर वाला वहां आ जाता, 93 नंबर वाला दूसरे नंबर पे आ जाता, तो ये एक एक नीचे खिसक जाते। लेकिन कई बार ऐसे होता है, मान लो ये बच्चा अगर अनरिजर्व कैटेगरी का ही होता, तो फिर ऐसी सिचुएशन में होता है। तो अब आरक्षण का फायदा आपको केवल एक बार ही मिलता है। तो इस भर्ती में आपकी एज कितनी थी? 18 से लेकर 25 साल की, है ना? 18 से 25 साल की। तो जब फॉर्म भरवाया गया है, उस डेट के हिसाब से आप इस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ देखो, ये है 14 फरवरी 1998 का। 2024 में भर्ती का माने तो उस समय ये 26 साल का हो चुका था। इसका मतलब ये 18 से 25 अनरिजर्व के लिए क्वालिफाई ही नहीं हुआ था। इसने एज का फायदा लिया और ओबीसी में फॉर्म भरा, इसलिए फिर इसको ओबीसी में ही लेकर आए हैं। और आएगा, अब आरक्षण का नियम है, क्योंकि ये बच्चों को कई बार कंफ्यूजन रहती है, तो मैंने सोचा थोड़ा इस पर विस्तार से चर्चा करूं। और उसके बाद में 87, तो ओबीसी की मेरिट 87 मानी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में इतना ही है, ठीक है। एससी एसटी के लिए सीट नहीं थी, तो उन जिक्र कहीं हो नहीं रहा है। वर्कशॉप मशीनिस्ट से अगर आप है तो अनरिजर्व की केवल 2 सीटें थी और 81 गया था उनका मेरिट। उसके बाद में वर्कशॉप फिटर का 2 सीटें थी, एक 99 और एक 90, तो मेरिट 90 मानी जाएगी। फिटर वाले बहुत पढ़ते हैं यार, क्योंकि दरअसल फिटर की वैकेंसी आती है कम, इलेक्ट्रिशियन वाले तो क्या है कि विद्युत विभाग में लग जाते हैं, तो फिटर वाले पढ़ते ही वैसे ही, क्योंकि 2 साल की आईटी उनकी भी होती है, तो फिटर का मेरिट हाई रहता ही है, कहीं भी देख लो चाहे। और उसके बाद में वर्कशॉप फिटर ईडब्ल्यूएस की एक सीट थी, तो ईडब्ल्यूएस में 80 नंबर का हो गया था। और उसके बाद में फीटर में ओबीसी का, तो ओबीसी के 92 नंबर वाले का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, ठीक है। और अब यहाँ पे वही सिमिलर केस आ गया, देखो एससी वाला बच्चा 90 नंबर लेकर अनरिजर्व में क्यों आया? क्योंकि ये 2001 की डेट ऑफ बर्थ का है। 2001 की डेट ऑफ बर्थ का मतलब है 2024 में भर्ती आई, तब ये बच्चा 23 साल का था, तो 18 से 25 साल की एज का फायदा लिया नहीं इसने, तो अनरिजर्व का फायदा मिला। ओबीसी वाला देखो जिसके 92 नंबर है, ये होना चाहिए था ना हिसाब से तो यहाँ पर, लेकिन इसकी डेट ऑफ बर्थ देखो 1997, तो ये उस हिसाब से 2023 के हिसाब से 26 साल का हो गया था, है ना। वो उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी थी, तो इलेक्ट्रिशियन वाले की अपन देख रहे थे, हाँ 98 है, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये वैसे अगर 3 और 23 जोड़े तो 26, और 24 के हिसाब से जोड़े तो ये 27 साल का है, इसलिए उस दिन इसका नहीं हुआ अनरिजर्व में। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की देखो, अनरिजर्व की 8 में से 3 सीटें थी, 74 मेरिट गई। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से इस बार भरना चाह रहे हैं तो थोड़ी सी तैयारी देख लो, ढंग से करनी पड़ेगी। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स की ओबीसी की 72, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिशियन से अगर आप है तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, शायद एक बार और चर्चा कर देता हूँ। ये बुक आप लोग जरूर पढ़िए, जो 85 क्वेश्चन का सिलेबस आपको दे रखा है टेक्निकल का। तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड स्पेशल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये ऑर्डर करें, हिंदी मीडियम वाले ये ऑर्डर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारा ऐप डाउनलोड करिए, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल के नाम से ऐप है। और ऐप में जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखो आपको बुक स्टोर नाम से एक सेक्शन मिलेगा, ये रहा। इस पे क्लिक करके पहले डेमो देख लो और फिर आराम से ऑर्डर करो। मैथ रीजनिंग की बुक भी है, अगर वो भी मंगवाना चाहते हैं तो। अगर आप ये स्पेशल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ये वैसे तो बनाई है इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, लेकिन आपको बता दूं इसी में कंट्रोल प्रिंटिंग ऑफसेट वाले का भी कंटेंट ऐड करवा देंगे, तो आपको 2 फॉर्म भर रहे हो तो 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए फायदा है।
दोबारा बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा। आप कंट्रोल प्रिंटिंग वाले के लिए अलग से फॉर्म भर सकते हो, इलेक्ट्रिशियन के लिए अलग से भर सकते हो। हाँ, वो एक बात अलग है, 1000 रुपये फीस है, अलग अलग फीस देनी पड़ेगी, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा फायदा है, ट्राई कर सकते हो। और ये टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको इसमें वो टेस्ट फ्री मिल जाएंगे, कंट्रोल और उसके एसेसरीज वाले, ठीक है, ऑफसेट वाले। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप में जाइए, टेस्ट सीरीज सेक्शन पे क्लिक करिए, यही सेम बैनर मिलेगा और यहाँ से उसको ज्वाइन करिए, ठीक है। उसके बाद में एसी और उसकी देख लो। और चलो, कंट्रोल वाले की ज़्यादा सीटें रहती है तो पहले उसका बताते हैं आपको, है ना। ये रहा प्रिंटिंग और कंट्रोल वाले का टोटल जो सीटें हैं उसमें पोस्ट कोड में, सॉरी, 41 अनरिजर्व की सीटें थी। और अनरिजर्व की जो यहाँ पे मेरिट गई है माय डियर, वो गई है 67। 120 में से 67 नंबर लाने वाले बच्चे का सिलेक्शन हो गया था। तो इस बार भी आप लोग मेहनत करिए, यहाँ थोड़ा सा चांसेस बनेगा। और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की 8 सीटें थी। और बड़ा मैं कहूँ, देखो क्या लिख रखा है, नो कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट। देखो 8 की 8 सीटें कहाँ गई होगी, रिजर्व है, बैकलॉग में रखते ही होंगे। आप सोचिए ये चीज कितनी खतरनाक चीज है यार, कहाँ गए ईडब्ल्यूएस वालों, थोड़ा बहुत तो कर लो यार। इतना भी नहीं कर सकते कि जो मिनिमम क्राइटेरिया मांग रहे हैं वो भी पास नहीं कर सका होगा कोई। उसके बाद में देखो ओबीसी की 21 सीटें थी। तो ओबीसी वालों के लिए देखो चर्चा करते हैं। तो सीट में ओबीसी के लिए 63 नंबर मेरिट रही है, कितनी, 63। और एसटी कैटेगरी के लिए 10 सीटें थी, एक बच्चा मिला था इनको बस। ये देखो एसटी में केवल एक बच्चा, मात्र एक बच्चा, 9 सीटों पर बच्चे ही नहीं मिले। तो भैया कंट्रोल वाले में फॉर्म भरो, और इलेक्ट्रिशियन वाले ढंग से पढ़ेंगे तो ले पड़ेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं छोड़ेंगे। कर लो मेहनत यार, इतनी तो करनी है जो आप कर रहे हो। और वो कंटेंट टेस्ट के रूप में हम प्रोवाइड करवा देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एससी की 12 सीटें थी, 12 के 12 बच्चे इनको एससी वाले मिले। बच्ची फीमेल भी सिलेक्ट हुई है, देखो 58 नंबर मेरिट गई थी उस समय इसकी, 58। बस उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट और ये दे दिया था। तो भैया ये है पूरी प्रोसेस और पूरी कहानी। करो वीडियो को लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, आगे भी इसी तरह की अपडेट इसी चैनल पर अब आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे स्पेशल टेस्ट सीरीज और ये बुक्स जरूर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।